हाय एवरीवन, आज ये 1 अगस्त 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने किस जल संधि की रक्षा करने के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन की घोषणा करी है? तो इसका नाम बाबल उल मंदेब जल संधि है। इस गठबंधन का नेतृत्व सऊदी अरब कर रहा है और इसमें कुल 14 देश शामिल है। इसका उद्देश्य बाबल मंदेब और लाल सागर, अदन की खाड़ी की आज़ादी और व्यापार मार्ग की रक्षा करना है। बाबल मंदेब की बात करते हैं तो इसको आंसुओं का द्वार कहा जाता है। यह लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। हार्मुज जल संधि की बात करते हैं जिसको स्टेट ऑफ हार्मुज बोलते हैं। यह फारस की खाड़ी और ओमान सागर को जोड़ता है जिस पर ईरान का नियंत्रण है। आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ पे रेड सी को गल्फ ऑफ एदन से जोड़ने का काम स्टेट ऑफ बाबल मंदेब करता है और यहाँ पे पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ने का काम स्टेट ऑफ हरमुज करता है। पर्शियन गल्फ पे ईरान का कब्जा है और यहाँ पे यमन जो है बाबल मंदेब पे कब्जा करने का काम कर रहा है, जिसको काउंटर करने के लिए सऊदी अरब और 13 और देशों ने मिल करके इसकी सिक्योरिटी के लिए गठबंधन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2026 जो ग्लासगो में हो रहा है, इसमें जूडो में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो अश्मिता डे और हर्ष सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 ग्लासगो में जूडो में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। अश्मिता डे की बात करते हैं तो 48 की ग्रह श्रेणी में कनाडा को हरा करके स्वर्ण पदक जीता है। हर्ष सिंह की बात करते हैं तो 60 की ग्रह श्रेणी में ऑस्ट्रेलिया को हरा करके स्वर्ण पदक जीता है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में अन्य स्वर्ण पदक विजेता की बात करते हैं तो मीराबाई चानू, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता है। शर्मिला धनखड़ की बात करते हैं तो इन्होंने शॉर्ट फुट में स्वर्ण पदक जीता है। दिलीप गावत की बात करते हैं तो इन्होंने 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। वेट लिफ्टिंग में लवप्रीत सिंह ने 110 की गिरा श्रेणी में सिल्वर पदक जीता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत ने किस देश के साथ यूपीआई क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडोर शुरू किया है? तो भारत ने मालदीव के साथ मिलकर के यूपीआई क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडोर शुरू किया है। बात करते हैं मालदीव की, तो भारत का पड़ोसी देश मालदीव है जो इंडियन ओशन में स्थित है। यहाँ पे मालदीव की राजधानी माले है और ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत का यूपीआई और मालदीव का इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम फवरा के साथ जुड़ेगा। इससे दोनों देशों के बीच में रियल टाइम ट्रांजैक्शन संभव हो सकेगा। बात करते हैं भारत और मालदीव के बीच में युद्ध अभ्यास की, तो इसका नाम एकता, इक्वेरियन, दोस्ती है। दोस्ती में भारत, मालदीव, श्रीलंका तीनों हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नई दिल्ली कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। पुरुष और महिला दोनों टीमों ने जीता है। भारत ने दोनों श्रेणियों में फाइनल में मलेशिया को हरा करके यह खिताब जीता है। यह प्रतियोगिता नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित हुई है। महिला टीम की बात करते हैं जिसमें सृजा अकुला, स्वास्तिका घोष है, जबकि पुरुष टीम में मानव ठक्कर और मानुष शाह शामिल थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। संसद में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान के लिए कौन सा विधेयक पारित किया गया? तो राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर दर्जा और सम्मान प्रदान करना है। अब राष्ट्रीय गीत का अपमान करने पर भी दंड का प्रावधान होगा। वंदे मातरम के इस वर्ष 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसे पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। राजस्थान ने किस महत्वपूर्ण खनिज के लिए देश का पहला एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी किया गया है? तो राजस्थान ने रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए देश का पहला एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी किया है। लाइसेंस राजस्थान के बलोतरा और जोधपुर जिले के ब्लॉक के लिए जारी किया गया है। जब बात करते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट की, जैसे लैंथियम, सीरियम, इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक चिप और मदरबोर्ड बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए कौन सी पहल शुरू करी है? तो दानवीर पहल शुरू करी है। इसका उद्देश्य की बात करते हैं तो गिव बैक टू विलेज है, जिसके तहत स्थानीय लोगों की मदद से पंचायत में कंप्यूटर और डिजिटल सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने पर कौन सी प्रमुख पहल शुरू करी है? तो ई उपहार, राही और कई पुस्तकें जारी की गई है।
राही की बात करते हैं तो राष्ट्रपति भवन एक्सेस एंड हेरिटेज इंटरकनेक्टर है। उनके कार्यकाल के 4 वर्ष की थीम भी आपको ध्यान में रखना है। पहले वर्ष की थीम राष्ट्र का भवन, दूसरे वर्ष की थीम सेवा और संवादना है, तीसरे वर्ष की थीम समावेशी और सहभागिता है, चौथे वर्ष की थीम भारतीयता का उत्सव है। आ जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं तो आईएनएस निपुण जो भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल है। पहला आईएनएस निस्तार था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वस्त्र उत्सव 2026 की बात करते हैं तो चेन्नई के दक्षिण चित्र संग्रहालय में प्रारंभ हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम एक्सीलेंस अवार्ड 2020 की बात करते हैं तो अमंत्या टेक्नोलॉजी और फिनारा को दिया गया है। शूटिंग वर्ल्ड कप की बात करते हैं जो हांजो चीन में हुआ है। भारत ने 4 पदक जीत करके तीसरी रैंक हासिल करी है। ईशा सिंह ने 25 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। हरमनप्रीत कौर की बात करते हैं तो 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली इतिहास की पहली क्रिकेटर बनी है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।